में जब दिया लगाओ और मंदिर में जब दीप प्रज्वलित उस समय पर जब मंदिर में दीप लगाएं और मंदिर में जब दिया प्रज्वलित करें, अगर गोल बाती है तो वो तो दिए के बीच में गोल बाती तो दिए के बीच में। और मान लो अगर लंबी बाती लेकर गए हो, लंबी बाती को लेकर पहुँचे हो, तो अगर दीप लगा रहे हो कामना रख कर लगा रहे हो कि मेरी ये कामना है, तो वो दीप का बाती का मुख अपनी ओर पर कोई कामना नहीं। हम भगवान को केवल इसलिए रिझा रहे हैं कि मेरा भोलेनाथ मेरा भंडार भरे और मेरे घर में सुख समृद्धि दे। तो दीप की बाती का मुख भगवान की ओर होना चाहिए कि हमने तेरे भरोसे पर छोड़ दिया। अब हम किसी से नहीं पूछेंगे कि हमें क्या करना है, ये दीप की जो बाती का मुख है वो आपकी ओर है। अर्थात मेरा जो जीवन है, मेरा जो संपूर्ण परिवार है, मेरा जो कुटुंब है, मेरा जो कबीला है, मैं जिस घर में निवास करती हूँ, मैं जिस घर में रहता हूँ, उस घर का संपूर्ण कारोबार सब तुम्हारे भरोसे पर है। तो बाती का मुख कहाँ हो गया? भगवान की ओर। बाती का मुख भी भगवान की। और ज़्यादातर लोग दिया जो लगाते हैं ना, वो अपनी ओर बाती करके ही लगाते हैं। मतलब इनकी कामना चलती ही रहती है, कुछ कुछ कामनाएं इनकी जागरूक रहती, इनकी कामनाएं निरंतर रहती। पर उस बाती में जब आप अपना संपूर्ण परिवार, संपूर्ण अपने परिवार का दुकान हो, धंधा हो, व्यापार हो, व्यवसाय हो, चाहे आप जितना भी कार्य कर रहे हो, फैक्ट्रियाँ चला रहे हो, वो सब अपने भगवान के भरोसे पर दे दिया, भगवान की ओर दे दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाती का मुख भगवान की ओर हो तो तुम भगवान के बिल्कुल करीब में ही बाती का मुख कर कर लगा दो और भगवान को मालूम पड़े चोट लग जाए, ऐसा भी नहीं। जब भी दिया लगता है, आप बहुत ध्यान देना महाराज, अगर भगवान जिस स्थान पर बैठे हुए हैं, अगर दिया हमको रखना है, भगवान जहाँ विराजमान है, दीप जब भी रखा जाता है भगवान के सामने, तो अपन जहाँ विराजमान है उससे भगवान और अपने बीच में कम से कम 2 बीघा की दूरी तो होना ही चाहिए, जिससे भगवान को भी चोट ना लगे, भगवान को भी घात ना। तुलसी महारानी को जो दिया लगाया जाता है वो तुलसा महारानी से दूर लगाना चाहिए। तुलसी के क्यारे में दीप लगाने का प्रमाण नहीं है कि तुम तुलसी के क्यारे के अंदर दिया लगाओ। पहले तो ऐसा नियम था कि तुलसी का जो क्यारा बनता था उसमें एक नीचे अलग से दिया रखने की जगह बनती थी, तो उसमें दिया रख दिया जाता था। आज के ज़माने में इतनी जगह ही नहीं कि वहाँ में रखो, तो लोग वो कुंडा में धर के आ जाए। अब वो कुंडी में रख के आए, मालूम पड़े तुलसी महारानी का पत्ता मुरझा जाता है, तुलसा महारानी भी ऐसी मूर्छित हो जाती है, तुलसा महारानी भी चारों तरफ से वो दिए की लो से जल जाती है। ऐसा दीप लगाने का कोई फायदा नहीं, ऐसे दीप की कोई महत्वता नहीं। किसी को कष्ट देकर, किसी को परेशान कर कर, देवता हो चाहे आप हो, आप किसी को कष्ट देकर, किसी को परेशान कर कर अगर भजन कर रहे हो तो उसका कोई सुख नहीं है हमारा, उसका कोई आनंद नहीं है। किसी को भी कष्ट देकर अगर आपने भजन भी किया, यज्ञ भी करा, दान भी करा, पुण्य भी करा, सत्कर्म भी करा, भजन भी करा। दोस्तों, घर के बाहर या घर के अंदर दीपक जलाने के फायदे जानकर आप चौंक जाएंगे। खासकर घर के बाहर दीपक जलाने से 5 वो फायदे जो आपको चौंकाने वाले हैं। दोस्तों, ये बात तो आप जानते हैं कि भगवान की पूजा के दौरान दीपक जरूर जलाया जाता है। हिंदू धर्म में पूजा करते वक्त लोग देसी घी या सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाते हैं। हालांकि पूजा के लिए भगवान के सामने दीपक जलाना सिर्फ पूजा का एक तरीका ही नहीं है, बल्कि घर में दिया जलाना या घर के बाहर दिया जलाना कई तरह के फायदे मिलते हैं। दीपक जलाने से न सिर्फ कई शक्तियां जागृत होती हैं, बल्कि ये 5 बड़े फायदे भी मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, पृथ्वी से अंधकार होता है दूर। घर में दीपक जलाने से घर का अंधकार तो दूर होता ही है, साथ ही नकारात्मक ऊर्जा को भी कोसों दूर रखती है। जहाँ पर दीपक जलता है तो वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तेल से जले दीपक का प्रभाव उसके बुझने के आधे घंटे बाद तक वातावरण में बना रहता है, जबकि
शुद्ध देसी घी का दीपक बुझने के बाद करीब 4 घंटे तक वातावरण को सकारात्मक रखता है। दोस्तों, नंबर 2, हानिकारक कणों का होता है नाश। दीपक जलाना न सिर्फ धार्मिक नजरिए से फायदेमंद है, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ये फायदा पहुंचाता है। जब घर में शुद्ध घी या सरसों के तेल से दीपक जलाया जाता है तो उसके धुएं से घर के माहौल में सात्विकता आती है और इससे आसपास के वातावरण में मौजूद हानिकारक कणों का भी नाश होता है। दोस्तों, नंबर 3, घर में होता है सुख समृद्धि का वास। जिस घर में सुबह और शाम के वक्त भगवान के सामने दीपक जलाया जाता है तो उस घर पर हमेशा माता लक्ष्मी मेहरबान होती है। ऐसे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। मान्यता है कि